बहुत बहुत स्वागत है जी ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼ੋ ਵਿਦ ਹਰਜੋਤ ਕੌਰ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਹੀ ਸਲਾਹ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਨੇ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੋ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਪਰਟ मिस्टर जसमीत भाटिया जी। बहुत बहुत स्वागत है भाटिया जी, सत श्री अकाल। हेलो एवरीवन। सो जसमीत जी, अज आप ढेर सारिया गल्लां करनियां ने, स्टूडेंट्स दे बहुत सारे सवाल ने। सो जसमीत जी, सब तो पहला अगर आप गल करिए तो जनवरी का बड़ा ही सरप्राइजिंग ट्रेंड आप जो है जरूर वेख रहे हैं। जेकर असी लैंडमार्क इमीग्रेशन के रिजल्ट्स की गल करिए, सैप्टेंबर इनटेक की गल करिए तो खुद असी देखा है कि 600 के तकरीबन जो है तुहाडे वीज़ा आए सी आस्ट्रेलिया के। सो मैं जरूर अगर हुण जनवरी इनटेक की भी गल जरूर करना चाहूँगी, क्योंकि पिछले 3-4 दिनों की गल करिए तो 50 तो वध जो है तुसी वीज़ा लैके आ चुके हो। तुहाडी कंपनी जो है कई स्टूडेंट्स का फ्यूचर ब्राइट कर चुकी है। सो मौजूदा स्थिति जो है जरूर तुहाडे तो जानना चाहांगी कि ओवरऑल आप देखते हैं जनवरी इनटेक का ट्रेंड की है, किस तरह के रिजल्ट्स जो है लैंडमार्क इमीग्रेशन के रहे ने। जरूर तुहाडे तो ही जानना चाहांगी ताकि जिन्ने भी स्टूडेंट जिन्ने भी दर्शक शो के नाल जुड़े ने उन्होंने भी आप पूरी जानकारी दे सकीए। 500+ वीज़ाज आ चुके हैं जनवरी इनटेक के, और 100+ मई इनटेक के अप्रूवल्स भी हमारे पास PPRs आ चुकी हैं। सो जसमीत जी, अगली जो मैं गल करना चाहांगी, स्टूडेंट बहुत सारे इसनों लैके कंसर्न ने, क्योंकि कई स्टूडेंट्स का वीज़ा तो आ गया लेकिन उन्होंने जोड़े कॉलेजेस ने उन्होंने कह रहे हैं कि तुहानू नैक्सट इनटेक लिए डेफर करना पएगा। सो इस स्थिति नू तुसी किवें देखते हो तो इन्हां स्टूडेंट्स नू तुसी की कहना चाहोगे जिन्हां दा वीज़ा तो आ गया पर कॉलेज उन्होंने कह रहे हैं कि तुहानू अगले इनटेक लिए डेफर करना पएगा। सो देखो, किसी कॉलेज में अगर 550 सीट्स थी, जैसे हमारे पास अल्गोमा यूनिवर्सिटी में एक कोर्स में, किसी कोर्स में 500 सीट्स थी, बट उसमें जो अप्रूवल्स आई हैं दे आर क्लोज टू 900, तो 400 बच्चे को तो डेफर करना ही पड़ेगा। इनफैक्ट उससे जो अगला इनटेक है वो भी भर जाएगा। सो स्टूडेंट्स राइट नाउ द वीज़ा सक्सेस रेट इज़ क्वाइट हाई, खास करके यूनिवर्सिटीज़ में बहुत हाई है वीज़ा सक्सेस रेट। और अगर आपको लगता है कि सही तरीके से अप्लाई करना चाहिए तो आप लैंडमार्क इमिग्रेशन के नियरेस्ट ऑफिस विज़िट कर सकते हैं। सो आप देख सकते हैं कि ये लास्ट 4-5 डेज़ में हमारे पास 56 पासपोर्ट स्टैम्प होके आए हैं। सागर तवेतिया, इनका वीज़ा लग के आया है रिसेंटली अभी। तो आज जो इनका वीज़ा लग के आया है सागर तवेतिया का, ही इज़ फ्रॉम रोहतक, सो हरियाणा से है स्टूडेंट, एंड इनका वीज़ा लग के आ चुका है। ग्रेट सागर, कंग्रेचुलेशन, आपने हमारे पे ट्रस्ट किया और आपका वीज़ा लग के आ गया। सो नेक्स्ट वीज़ा इज़ सुखप्रीत कौर। तो चेक करते हैं सुखप्रीत कहाँ से बिलोंग करते हैं। सो सुखप्रीत बिलोंग करते हैं पटियाला से, एंड इनका भी वीज़ा लग के आ चुका है। सो कंग्रेचुलेशन सुखप्रीत। तो आप हमारे चंडीगढ़ ऑफिस या मोहाली ऑफिस विज़िट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वीज़ा इज़ सुमनप्रीत कौर। तो कंग्रेचुलेशन सुमन। सो इनका भी वीज़ा लग के आ चुका है। ये बिलोंग करते हैं मोगा से। सो हमारा मोगा में ऑफिस है अकालसर चौक पे। सो सुमनप्रीत का भी वीज़ा लग के आ गया है। सो नेक्स्ट वीज़ा इज़ विनोद कुमार। सो विनोद कुमार का स्पाउस डिपेंडेंट कैटेगरी का वीज़ा है। सो कंग्रेचुलेशन विनोद, आपका स्पाउस डिपेंडेंट का वीज़ा लग के आ चुका है। और ये ऊना से बिलोंग करते हैं, हिमाचल प्रदेश से, और इनका वर्कर वीज़ा लग के आ चुका है। सो नेक्स्ट वीज़ा इज़ जोवनप्रीत। जोवनप्रीत का भी वर्क परमिट है एंड वर्क वीज़ा है, बिकॉज इनकी वाइफ हमारे से गई होगी और इन्होंने अपना जो वर्क परमिट है, ये नवा शहर से बिलोंग करते हैं जोवनप्रीत। कंग्रेचुलेशन जोवनप्रीत। नेक्स्ट जो वीज़ा है वो है गुरप्रीत सिंह दहिया का। सो कंग्रेचुलेशन गुरप्रीत सिंह दहिया। सो इनका भी कनाडा जाने का सपना पूरा हो चुका है। ये बिलोंग करते हैं मानसा से। तो मानसा बठिंडा ऑफिस में विज़िट कर सकते हैं। इनका वीज़ा भी लग के आ गया है। सो नेक्स्ट वीज़ा इज़ लवप्रीत सिंह संधू। सो कंग्रेचुलेशन लवप्रीत, इनका भी वीज़ा लग के आ गया है। लवप्रीत, कंग्रेचुलेशन लवप्रीत सिंह संधू, एंड इनका ये फ़िरोज़पुर से बिलोंग करते हैं। सो नेक्स्ट वीज़ा इज़ सिमरजीत सिंह। सो कंग्रेचुलेशन सिमर, ये बिलोंग करते हैं डेरा बस्सी से। सो इनका भी कनाडा का वीज़ा लग के आ गया है। नेक्स्ट वीज़ा इज़ केशव कंबोज। केशव कंबोज चेक करते हैं कहाँ से बिलोंग करते हैं।
केशव कंबोज बिलोंग करते हैं जलंधर से और इनका वीज़ा भी स्टैम्प होके आ गया है। कॉन्ग्रेचुलेशन केशव। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। नेक्स्ट वीज़ा इज़ गुरप्रीत। ये अम्बाला से बिलोंग करते हैं गुरप्रीत, कॉन्ग्रेचुलेशन। इनका भी वीज़ा लग के आ गया है अम्बाला से। एंड नेक्स्ट वीज़ा इज सिमरनजीत सिंह। ये बिलोंग करते हैं जलंधर से। सो कॉन्ग्रेचुलेशन सिमरनजीत, आपका वीज़ा लग के आ गया है। सो नेक्स्ट वीज़ा इज़ मनप्रीत कौर। मनप्रीत देखते हैं, चेक करते हैं कहाँ से बिलोंग करते हैं। मुझे याद है मनप्रीत मोगा से बिलोंग करते हैं और मोगा से इनको 2 बार रिफ्यूज़ल थी पहले, और फिर भी 2 बार रिफ्यूज़ल के बाद इन्होंने हमारे से वीज़ा लगाया और इनका भी वीज़ा लग के आ गया है। मनप्रीत बहुत डरे हुए थे कि मेरा रिफ्यूज़ल आ जाएगा, पर फिर भी 2 रिफ्यूज़ल के बाद भी इनका वीज़ा आ गया। सो मोगा में आप, हमारा ऑफिस है अलकाल सर चौक पे, वहाँ विज़िट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वीज़ा इज़ दिलप्रीत सिंह। तो ये बिलोंग करते हैं गुरदासपुर से। सो कॉन्ग्रेचुलेशन, इनका भी वीज़ा लग के आ चुका है। नेक्स्ट वीज़ा इज़ दलजीत कौर। दलजीत कौर बिलोंग करते हैं अमृतसर से। सो अमृतसर में हमारा रंजीत एवेन्यू में ऑफिस है, इनका भी वीज़ा लग के आ चुका है। सो नेक्स्ट वीज़ा इज़ भूपिंदर सिंह। जो अभी ये कल के वीज़ाज़ हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं, और इन सब के वीज़ाज़ कल ही स्टैम्प होके आए हैं। बाकी रेस्ट तो आपको बताया कि 4 दिन में 56 पासपोर्ट्स हमारे पास स्टैम्प होके आए हैं। ये लुधियाना से बिलोंग करते हैं और इनका भी वीज़ा लग के आ चुका है। ਸੋ ਜਸਮੀਤ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਦੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਵਰੀ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਓਵਰਆਲ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਓਵਰਆਲ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸਿਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਚੰਗੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸਿਸ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਸ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਕੋਰਸ ਇਨਟੇਕਸ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਲਾਹ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸਿਸ ਦੀ ਉਹ ਚੋਣ ਕਰਨ, ਚਾਹੇ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਇਨਟੇਕ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਹਲੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ सक्सेस रेट ਵਧੀਆ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ सके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं सबको ये बताना चाहूँगा कि कनाडा में इस टाइम 1.5 मिलियन जॉब्स अवेलेबल हैं, मतलब 15 लाख जॉब्स अवेलेबल हैं। उन्हें ये लोग इमीडिएट इफेक्ट के साथ चाहिए हैं, बट ये लोग उनके पास अवेलेबल नहीं हैं। सो कनाडा राइट नाउ अगर हम बात करें तो बहुत ही बढ़िया डेस्टिनेशन है। अगर आप पढ़ने जाते हैं तो पार्ट टाइम जॉब्स आर एम्पल अवेलेबल। सो फर्स्ट चीज़ तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। सो जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का जो कोर्स है, दे नीड 90,000 प्रोजेक्ट मैनेजर्स विद इमीडिएट इफेक्ट राइट नाउ। हॉस्पिटल्स की बात करें तो दे नीड क्लोज टू 100,000 पीपल एज अ सपोर्ट स्टाफ इन हॉस्पिटल। जैसे कि हम ऑफिस एडमिन हेल्थ की बात करें, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन की बात करें, प्रैक्टिकल नर्सिंग की बात करें। सो जितने भी बच्चे हैं जो हेल्थ रिलेटेड कोर्स करेंगे उसमें भी बहुत शॉर्टेज है। हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज़्म की बात करें तो उसमें भी बहुत ज़्यादा इस टाइम पे शॉर्टेज चल रही है। दे आर मैक्सिमम जॉब्स अवेलेबल इन होटल, रेस्टोरेंट्स, कैफ़ेज़ एंड जितने भी टूरिस्ट स्पॉट्स हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड है स्टाफ की। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आईटी प्रोफेशनल। सो कनाडा इज़ ऑल्सो बिकमिंग हब फॉर इन्वेस्टर्स अक्रॉस द ग्लोब टू ओपन अप देयर ऑफिसेज इन कनाडा। सो कनाडा ओंटारियो में 15 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट हुई है इन लास्ट 2 ईयर्स। मॉन्ट्रियल में बहुत सारे बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट हुई है। बीसी ब्रिटिश कोलंबिया में भी बहुत बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट्स हुई हैं। सो दे ऑल्सो नीड आईटी प्रोफेशनल्स। लॉट ऑफ आईटी प्रोफेशनल्स आर नीडेड राइट नाउ। सो ऑल इन ऑल मैं कहूँ तो बहुत सारी जॉब्स आर अवेलेबल इन कनाडा। इसके बाद हम बात करते हैं मैकेनिकल इंजीनियर्स, सिविल इंजीनियर्स, कंप्यूटर इंजीनियर्स। अगर हम बात करें आर्किटेक्ट जो कोर्स करेंगे, और बहुत सारे ट्रेड्स एंड टेक्नोलॉजीज़, प्लम्बर्स, वेल्डर्स,
आर ऑलवेज ऑन शॉर्टेज इन कैनेडा। सो ऑल इन ऑल अगर हम बात करें, ट्रेड्स में भी बहुत ज़्यादा हाई डिमांड है। बट राइट नाउ अगर हम बात करें कि अगर आप ग्रेजुएट हैं, सो रिसेंटली एक केस डिस्कस करता हूँ आपके साथ। एक स्टूडेंट था बी फार्मेसी एंड ही हैड 7.5 बैंड, और उसके बावजूद उसको एक अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट प्रोग्राम दे दिया गया एंड उसकी रिफ्यूज़ल आ गई। सो 7.5 बैंड, 7.23 CGPA in B pharmacy, and he got refusal. And then when we applied his course in postgraduate course or a master's course, he got approval. ऐसे हमारे पास एक नहीं बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं कि जिनको कोर्स कॉलेज सही नहीं दिया गया फर्स्ट अटैम्प्ट में, और सेकेंड टाइम जब वो लैंडमार्क इमिग्रेशन के पास आए तो उन्हें कोर्स एंड कॉलेज जब सही दिया गया तो उनका वीज़ा लग के आ गया। सो स्टूडेंट्स राइट नाउ अगर हम बात करें तो वी रिप्रेजेंट क्लोज टू 100 कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ डायरेक्टली इन कैनेडा। आवर एक्सपीरियंस इन पास्ट 15 years is expertise in Canada. We have an RCIC member who is based in Canada. अगर आपको उनसे बात भी करनी है तब भी हम करा सकते हैं। So students, if you have any doubt, our offices are available in all the major cities in India, like we have Mohali, Chandigarh, Bathinda, Amritsar, Jalandhar, Moga, and we have an office in Vadodara also, Gujarat, Jeend, Jammu. So wherever you want to visit, you can visit there. You can call us at 90413 90412. I sit in Mohali office, and if you want to meet me, we can have a con call or a video call if you want to solve your doubt. ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਦੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਜਸਮੀਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਸੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਕਰੰਟ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈ ਸਕਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 1.5-2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲਸ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਆਉਣ ਦੀ ਆਪਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣਗੇ, ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਓਵਰਆਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया भी बहुत पॉजिटिव है स्टूडेंट वीज़ा को लेके, और ऑस्ट्रेलियन मार्केट अगर कहें तो इट इज़ बिगर मार्केट फॉर ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट दैन इवन कैनेडा। इट्स अ $30 billion मार्केट, और ऑस्ट्रेलिया का भी टारगेट ये है कि इंडिया से कम 1.5 से 2 लाख स्टूडेंट जाएं। बट राइट नाउ अभी तक वो इतने स्टूडेंट नहीं लेके जा रहे हैं बिकॉज ऑस्ट्रेलिया कोविड करके काफ़ी देर बंद रहा। बट अब उनकी जो पॉलिसीज़ हैं दे आर क्वाइट फ्लेक्सिबल कि वो स्टडी वीज़ा देना चाहते हैं। बट ऑस्ट्रेलिया के जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं वो काफ़ी स्ट्रिंजेंट हैं। आपको पता ही होगा कि गैप आफ्टर +2 ऑस्ट्रेलिया में एक्सेप्ट नहीं होता है, फर्स्ट थिंग ये। सेकेंडली, आप डिप्लोमा के लिए ना अप्लाई करें, यू अप्लाई फॉर अ डिग्री प्रोग्राम, तो बेटर वीज़ा सक्सेस रेट रहता है। डिप्लोमा में वीज़ा सक्सेस रेट रहने के बहुत कम चांस है। और थर्डली, जो आपके पास फंड्स होने चाहिए उनका रीजनिंग आपके पास जेन्युइन होनी चाहिए। तो प्रेफरेबली मैं बच्चों को कहूँगा कि अगर वो एजुकेशन लोन ले सकते हैं दैन इट इज़ बेटर। बिल्कुल ठीक है जी। सो जेकर एजुकेशन लोन के जरिए जोड़े है स्टूडेंट जाना चाहते हैं तो उन्होंने काफ़ी बेनिफिट हो सकता है। इस बारे भी जसमीत जी जो है तो गाइड जरूर करना चाहते हैं। सो जसमीत जी जरूर इसनों लैके क्लीयर करो, क्लैरिटी दो स्टूडेंट्स को, जेकर वो एजुकेशन लोन लैके जाते हैं तो उन्होंने किस तरह के बेनिफिट होर मिल सकते हैं, सक्सैस रेट में कितना को फर्क पैंदा इस सब लैके, ताकि स्टूडेंट्स प्रॉपर अपना माइंड क्लीयर कर सकन। डेफिनेटली। सो अगर एजुकेशन लोन से जाता है तो जो अगर जेन्युइन एजुकेशन लोन हम प्रोवाइड करेंगे हाई कमीशन को, ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन को, तो वीज़ा सक्सेस रेट में डेफिनेटली इट विल बी बेनिफिशियल। अगर वेरीफाई करना आसान रहता है एजुकेशन लोन। सो मैं स्टूडेंट्स को कहूँगा कि इस टाइम काफ़ी सारे बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, HDFC बैंक,
काफ़ी ईजी हो गया एजुकेशन लोन लेना। और अगर आपको भी एडवाइस चाहिए तो आप बैंक में जाएं, अगर आप हमारे पास भी आते हैं तो हम भी आपको गाइड कर सकते हैं एजुकेशन लोन के लिए। सेकेंडली फॉर ऑस्ट्रेलिया आपको पता ही है कि आपको कोई लिविंग कॉस्ट नहीं ट्रांसफ़र करनी पड़ती, यू हैव टू शो योर लिविंग कॉस्ट। तो सिर्फ आप फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस दे के भी ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा ले सकते हैं, बट जो बाकी पैसा है जो आपने शो करना है उसका एक जेन्युइन रीज़न ज़रूर चाहिए। कई बार यूनिवर्सिटियाँ लेवल 1 में होती हैं, वो इतने फंड्स नहीं देखती हैं, बट फिर हाई कमीशन फंड्स देखती है। तो इस टाइम पे अगर आप कवर अप करके चलेंगे सारा कुछ तो ऑस्ट्रेलिया वीज़ा सक्सेस रेट बहुत अच्छा रहेगा। सो बिल्कुल क्लीयर है जी कि जैनुअन टैंपरेरी एंट्रेंट मतलब जीटीई जेकर तुसी क्लीयर कर लेने हो तो जीटीई ਨੂੰ क्लीयर ਕਰਨ ਦਾ मतलब है कि ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਂ ਜੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜੈਨੂਅਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਟਿਵ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਯਾਨੀ जीटीई ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਦਾ ਜੋ ਰਸਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, मतलब ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ जीटीई ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਲੇਟੈਸਟ अपडेट्स आए ने उन्होंने अकॉर्डिंगली अपनी जीटीई क्लीयर जरूर करवानी चाहिए है ताकि कोई दिक्कत अगों तुहानू ना आवे। पर तुहाडा जेकर कोई भी सवाल है तो तुसी 90413 90412 के उपर कॉल कर सकते हो। लैंडमार्क इमीग्रेशन जो कि हुण तक बहुत सारे कई स्टूडेंट्स का जो है विदेश जाने का सपना साकार कर चुके हैं। सो तुसी भी वधिया गाइडेंस दे नाल इन्हां दी हेल्प दे नाल अगे वध सकते हो। सही कोर्स सही कॉलेज की ऑप्शन के उपर चलते हुए तुसी अपना विदेश जाने का जो सपना है साकार कर सकते हो। तो जेकर तुसी जसमीत जी ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਖੁਦ ਪਰਸਨਲੀ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗਾਈਡੈਂਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਫਿਕਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਐਡਰੈਸ ਡਿਟੇਲਸ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਨੀਚੇ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕੋ। जी जसमीत जी जो आप गल कैनेडा की कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि कैनेडा का सक्सैस रेट बहुत वधिया चल रहा है, पर प्रैक्टिकली आप प्रोसैसिंग टाइम की गल करिए प्रोसैसिंग टाइम बहुत ही घट चल रहा आप मौजूदा टाइम आप देख पा रहे हैं। तो इत्थे गल ये भी आती कि ऑफर लैटर कैनेडा दे विच भी काफ़ी मैटर करती है, किवें मैटर करती है, किन्ना कु मैटर करती है, ये सवाल जरूर बनया होया। सो जसमीत जी ये भी क्लीयर करो कि जो आप गल कैनेडा की करते हैं तो ऑफर लैटर किवें मैटर करती है, स्टूडेंट्स नू ऑफर लैटर नू लैके किन्ना गल्लां दा ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। सो जैसे जैसे रश बढ़ता जा रहा है कनाडा में, सो मेरे पास काफ़ी सारे स्टूडेंट विज़िट करते हैं कि हमने ऑफ़र लेटर अप्लाई की थी, 3 मंथ्स हो गए, 4 मंथ्स हो गए, ऑफ़र लेटर नहीं मिला। सो एक कैसे होता है कि कई बार एजेंट के पास हम जाते हैं, हमारा लोकल एजेंट होता है, वो कहीं आपको कहता है कि इस कॉलेज में अप्लाई कर देते हैं, बट आपकी ऑफर लेटर नहीं आती है, तो उस चक्कर में वो किसी प्राइवेट कॉलेज में अप्लाई कर देता है आपका, तो कहता है इसी में भी DLI है, इसमें आप अप्लाई कर लो। तो मैं आपको गाइड कहूँगा कि आपकी अगर SDS केस है यानी 6 ईच बैंड स्कोर है और आपकी परसेंटेज भी ठीक है तो डू नॉट गो फॉर प्राइवेट कॉलेज, अप्लाई इन अ गवर्नमेंट कॉलेज ओनली। सो अगर आप अगर कनाडा जाना चाहते हैं तो गवर्नमेंट कॉलेज के ऑफर लेटर मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो स्टूडेंट्स डू नॉट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन योर करियर सेकेंडली। और अगर गवर्नमेंट कॉलेज में आप जाते हैं तो आपको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट भी मिलता है। एंड अगर आपकी बात करें कि आने वाले टाइम में मई 23 और सितंबर 23 की सीट्स बहुत जल्दी फिल हो रही हैं। सो अगर आपको भी मई और सितंबर 23 में जाना है तो जल्द से जल्द अपनी ऑफर लेटर अप्लाई करें। एंड वेयर अगर लैंडमार्क की बात करें तो वी रिप्रेजेंट लॉट ऑफ कॉलेजेस इन कैनेडा, पब्लिक एंड यूनिवर्सिटीज़ इन कैनेडा। सो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो हमारे डायरेक्ट टाई अप्स हैं, तो काफ़ी हद तक वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डायरेक्ट टाई अप्स, क्योंकि आपको ऑफर लेटर जल्दी मिल सकती है। आपकी ऑफर लेटर की असेसमेंट चल रही है या उधर से कोई रिक्वायरमेंट आई है तो वो आपके ईमेल ID पे वो सारी डिटेल आती रहती है। तो कई बार तो ये भी होता है कि बच्चे को पता ही नहीं होता कि उसका केस या ऑफर लेटर कहाँ तक चल रही है। बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल सही किया तुसी जसमीत जी। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स भी इन सारिया गल्लां दा ध्यान जरूर रखणगे। बहुत ही खास गल्लां ने जो आप शो के जरिए तुहाडे नाल सांझियां करते हैं ताकि तुसी हर गल तो अवेयर रहो। सो जसमीत जी आप नॉर्मली देखते हैं कई स्टूडेंट्स जो अप्लाई करते हैं तो 3-4 थां ते अप्लाई कर देंगे ने, उत्थों ऑफर लैटर मंगवा लेंदे ने ते अखीर दे विच जो है कन्फ्यूज़ हो जाते हैं फाइनल डिसीजन के वेले। तो इत्थे मैं तुहाडे तो जरूर जानना चाहांगी कि स्टूडेंट्स नूं किन्नी क थां ते ऑफर लैटर मंगवा लेनी चाहिए, अप्लाई करना चाहिए कि सही उन्हां लई विजन अगों होना चाहिए ताकि वो बाद विच जो कन्फ्यूज़ होंदे ने उस स्थिति उन्हां लई ना बने।
सो देखो पहली बात तो बच्चे को मैं हर किसी को कहूँगा कि 2 या 3 ऑफर लेटर्स तो अप्लाई ज़रूर करें आज की सिचुएशन में। सपोज़ आप अल्गोंकिन कॉलेज में अप्लाई कर रहे हो और कॉलेज का जो टर्न अराउंड टाइम है 4 वीक्स है, और अगर आप कैम्ब्रियन कॉलेज में भी अप्लाई कर रहे हो देन ऑल्सो द टाइम इज़ 4 वीक्स। और अगर सपोज़ आपकी ऑफर लेटर नहीं आती है 4 वीक्स में, तो दोनों में से जिस भी कॉलेज में आपकी ऑफर लेटर जल्दी आ जाती है तो आप उसी कॉलेज की ऑफर लेटर लेके आगे बढ़ सकते हैं अपने केस को लेके। इसके अलावा नायग्रा कॉलेज भी इस टाइम टर्न अराउंड टाइम इज़ 3 to 4 वीक्स। सो ज़्यादातर कॉलेजेस का टाइम इतना है, बट नॉर्दर्न कॉलेज, सेंट क्लेयर कॉलेज, लॉयलिस्ट कॉलेज, लैम्पटन कॉलेज, ये 4 कॉलेजेस का जो टर्न अराउंड टाइम है काफ़ी क्विक है। आप जल्द से जल्द अपनी ऑफर लेटर अप्लाई कर सकते हैं। इवन सू कॉलेज का भी टर्न अराउंड टाइम काफ़ी क्विक है। यूनिवर्सिटी कैनेडा वेस्ट का भी टर्न अराउंड टाइम काफ़ी क्विक है। बिल्कुल ठीक है जी। सो बेहद खास जानकारी जसमीत भाटिया जी ने शेयर की है साडे नाल, साडे स्टूडेंट्स दे नाल, सारे दर्शकों के नाल, ते असीं उम्मीद यही करते हैं कि तुसीं ये सारी जानकारी का वध तो वध फायदा जरूर चक्को। पूरी तरह अवेयर रहा करो, अपनी प्रोफाइल बारे जानिया करो। जिस भी कंट्री विच तुसीं अप्लाई करना चाहते हो पहला देखा करो तुसीं खुद एलिजिबल हो कि नहीं हो, उस तो बाद जो है चीज़ां क्लीयर करते हुए अगे वधो। पर सब तो खास गल एक चंगे कंसलटेंट की चोण जरूर करा करो। उन्होंने पहला किस तरह के प्रोफाइल्स उपर काम किया, किवें दा उन्हां दा सक्सैस रेट है, किस तरह के कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ विचों डील करते हैं, सब जांचण परखण तो बाद ही अपनी फाइल प्रोसैस करवाया करो। बाकी होर कोई तुहाडा सवाल होवे तां स्क्रीन ते जो नंबर डिस्पले हो रहा है 90 413 90 412 लैंडमार्क इमीग्रेशन का नंबर है। इस उपर तुसीं कॉल करके होर कोई भी सवाल प्रोफाइल नूं लैके, इंटेक नूं लैके, कंट्री नूं लैके, कोर्सेज नूं लैके उसकी पूरी जानकारी लै सकते हो। जसमीत भाटिया जी नूं डायरैक्ट मिलना चाहते हो तां तुसीं इसे नंबर ते कॉल करो, अपॉइंटमेंट फिक्स करो, अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आओ ताकि किते भी किसी जानकारी तो तुसी वांझे ना रह सको। बाकी साडी ये कोशिश हमेशा जारी ही रहेगी कि तुहाडे लई हर तरह की खास जानकारी, खास गल्लां पहुंचाते रहिए कि तुसी विदेश जाना है तो किहड़ी-किहड़ी गल्लां दा तुसी ध्यान जरूर रखना है। बाकी अवेलेबिलिटी बहुत है, कई सीटां अवेलेबल ने, जिथे भी तुसी अप्लाई करना चाहते हो चंगी ऑप्शन दे नाल अगे वधो ते अपना विदेश जाने का सपना जो है साकार करो। बहुत बहुत धन्यवाद जसमीत जी तुहाडा कि तुसी इन्नियां खास गल्लां साडे दर्शकां दे नाल सांझियां कीतियां। थैंक यू सो मच। सो अगले शो विच फिर हाजिर होवांगे जी कुछ होर खास गल्लां दे नाल, नवी अपडेट्स दे नाल। तद तक लई मैनूं यानी कि हरजोत कौर नूं भी दिओ जी इजाजत। धन्नवाद।